अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी जोन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीआरसी। इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि चेकसम क्या होता है और उसके जनरेट करने का तरीका क्या था और उसकी मुकम्मल वर्किंग के बारे में हमने बात की थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीआरसी किस लिए इस्तेमाल होती है और इससे डाटा के साथ किस तरह जनरेट किया जाता है। CRC is a redundancy error technique used to determine the error। CRC एक तकनीक है और ये तकनीक इस्तेमाल किस लिए होता है, ये एरर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हमने सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमारी सारी की सारी ट्रांसमिशन बाइनरी फॉर्म में हो रही होती है। तो ये जानने के लिए कि हमारे डाटा में कोई एरर है या नहीं है, तो हम एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं CRC। अब हम देखते हैं कि CRC डाटा के साथ किस तरह जनरेट किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो डाटा है वो एरर फ्री रिसीवर ने रिसीव किया है या नहीं, या उसमें कोई चेंज आया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डिवाइडेंट होता है और एक डिवाइज़र होता है। डिवाइडेंट वो होता है जिसने तकसीम होना होता है और डिवाइज़र वो होता है जिसने तकसीम करना होता है। ये तकनीक है, इसके कुछ रूल हैं, अगर इसको रूल को फॉलो करेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हमारा जो डाटा है इसमें एरर मौजूद है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो डिवाइज़र होता है ना, ये जितनी बिट्स पर मुश्तमिल होता है, लाइक दैट देखिए ये 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, तो उससे एक कम वो ज़ीरो हमने इस्तेमाल करने होते हैं। और वो करने कहाँ होते हैं, ये देखिए जो जो डाटा है ना हमारा, जो हमने रिसीवर की तरफ मूव करवाना है, ये कितनी बिट्स पर मुश्तमिल है, ये 5 बिट्स पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 एंड 5, और ये 7 3 0 किस लिए इस्तेमाल किए गए, ये एक तकनीक है और तकनीक एक तरीक़ाकार है। तो हमने 3 ही क्यों किए, क्योंकि इसके रूल में ये लिखा हुआ है कि जो डिवाइज़र होता है उससे आपने एक कम ज़ीरो इस्तेमाल करने हैं। आप 2 भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बिट्स आप 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखें, ये हमारे पास 4 बिट्स है 1001। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, हमारा डाटा है 111 एंड 50। तो जब हमने इसे 1 के साथ ही डिवाइड किया तो हमारा जो डाटा है ये 1001 आ गया। तो जब हमने डिवाइड किया ये 1 आ गया, 1 1, और ये ख़त्म हो गया। तो ऊपर से हमने जब ज़ीरो नीचे लेके आए तो दोबारा इसे 1 पर हमने डिवाइड किया, तो हमारा दोबारा जो आंसर आया वो 1110 आ गया। ऊपर से एक और ज़ीरो हम नीचे ले आए, दोबारा 1 पर डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो 1110 आया। ये जो फोर्थ वाला ज़ीरो है, जब हम नीचे लेके आए तो दोबारा इसे 1 पर हमने डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो 1110 आया। स्टूडेंट्स, ये जब हमने डिवाइड कर लिया सारा, तो हमारा जो CRC रिमाइंडर आया वो 111 आया। जब 111 हमारा रिमाइंडर आ चुका, तो इस जो रिमाइंडर को करना क्या है, करना हमने ये है स्टूडेंट्स, जो हमारा असल डाटा है, लाइक दैट जो हमने मूव करवाना है, ये देखें 11100 ये हमने मूव करवाना था, और जहाँ पर हमने 3 ज़ीरो यूज़ की थी, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वहाँ पर हमने रिमाइंडर इस्तेमाल करना है। अब हम वही डिवाइज़र को इस डाटा पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले इसे 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1110। दोबारा हमने वही 1 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया स्टूडेंट्स, जो हमने सारा डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 00 आया। अगर तो रिमाइंडर को इस्तेमाल करते हो हमारा सारा डाटा वो सिफ़र में तब्दील हो जाता है, सारा का सारा हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करवाया है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अगर इस बिट्स में अगर कोई भी 1 जनरेट हो जाता है या कोई और आंसर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स वो हतमी तौर पर हमारे उस डाटा में एरर होगा। तो ये थी तकनीक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की, CRC इसे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसका तरीकाकार पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।